गुड डे एवरीवन। आज मैं फिर आपके सामने थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट लेकर आया हूं और इसी सब्जेक्ट में लास्ट टाइम मैंने जो है वार्ड गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था और आज जो इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर जो है वार्ड गवर्नर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन जो पोर्टर गवर्नर ये हाई स्पीड गवर्नर है और ये फर्स्ट और सबसे पहला हाई स्पीड गवर्नर है जिसको इन्वेंट किया गया था अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज पोर्टर के द्वारा। इस गवर्नर में जो ये चेंज हुआ है, इसमें ये चेंज किया गया था कि जो हमारा वार्ड गवर्नर था उसमें हमारा जो था कि सिंपल दो अपर आर्म थी, दो लोअर लिंक थे, दो हमारा उसमें फ्लाईबोर्ड लगी हुई थी, जो लिंक थे हमारे वो स्लीव के साथ अटैच थे। हूबहू जो है हमारा जो पोर्टर गवर्नर है बिल्कुल ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें और उसमें जो चेंज है वो ये है कि इसके इस गवर्नर में, इस टाइप के गवर्नर के अंदर जो है सेंटर लोड लगा हुआ है, जो कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। स्लीव के ऊपर एक सेंटर लोड लगा हुआ है। इस गवर्नर के अंदर जो है जो हाइट ऑफ द गवर्नर है वो हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एक्चुअल में है क्या? इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का मतलब ये है कि किसी भी एक पोजीशन पर, किसी भी एक फिक्स पोजीशन पे, मतलब जब गवर्नर की स्पीड या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या किसी और पोजीशन पे हो, लो स्पीड पे हो, तो किसी भी एक पोजीशन पे जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी हाइट को कैलकुलेट करना जो है वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। और इसी मेथड के जो हम यूज करेंगे आपका पोर्टर गवर्नर के अंदर हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें जो है पोर्टर गवर्नर का डायग्राम इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है और ये इसका लाइन डायग्राम मैंने बना रखा है पोर्टर गवर्नर का। हम इसमें क्या करें, सिर्फ हाफ पोर्शन का जो है हम इसमें हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें टर्म्स यूज की गई हैं पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमारी फ्लाईबोल है, ये हमारी अपर लिंक है, ये हमारी लोअर लिंक है। ठीक है, मैंने यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि ये हमारी अपर आर्म है, ये इधर जो हमारी लिंक्स हैं ये दोनों हमारी जो इधर फ्लाईबोल लगी हुई हैं और जहां पर अपर लिंक को हमने पिवटेड किया वहां से जो है फ्लाईबोल का जो सेंटर है वहां तक की जो हाइट है वो हमारी h है। और जब रोटेशन होगी तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो जब ये फ्लाईबोल रोटेट करेंगी विद सेंटर एक्सिस ऑफ दी गवर्नर, तो उस कंडीशन में जो है फोर्स बाहर की तरफ जो लगेगी वो हमारी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो बॉल का जो वेट है जो वो आपका डाउनवर्ड करेगा वो है हमारा m/g। ठीक है, तो यही चीज जो है मैंने आपका लाइन डायग्राम के अंदर मैंने लिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो अपर लिंक जो है ये हमारी अपर लिंक है, ये हमारी लोअर लिंक है। अपर लिंक का जो एंगल है वो मेरा अल्फा है और जो लोअर लिंक है जिसपे कि मेरा वेट लगा हुआ है, सेंट्रल जो लोड है वो लगा हुआ है, वहां पर मेरा बीटा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें जो है अपर लिंक की जो लाइन थी, इमेजिनरी लाइन है ये मेरी, मैंने इसको आगे बढ़ाया एक फिक्स पोजीशन पे। इधर से डेड वेट से मैंने जो सेंटर लाइन थी, जो लाइन डॉटेड लाइन मैंने आपको दिखा रखी है, ये लाइन दोनों आपस में इस पॉइंट पे जो है मिल रही है। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा इंस्टेंटेनियस पॉइंट और मैं जो मोमेंट लूंगा मैं इसी पॉइंट से लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म्स में इसमें इस्तेमाल किए हैं उसमें आपका सबसे पहले आपका एम स्मॉल एम इज ए मास ऑफ द बॉल इन केजी, मींस फ्लाई बॉल का जो मास है। कैपिटल एम जो है मास जो है मेरा सेंटर लोड जो लगा हुआ है उसका जो मास है वो मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया है। स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्पिंडल से जो है रेडियस ऑफ रोटेशन है। और जो एच है वो हाइट ऑफ द गवर्नर है और जो कैपिटल एन है वो स्पीड ऑफ द बॉल इन आरपीएम और एफ सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये रहा आपका अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म विद द वर्टिकल एक्सिस एंड बीटा इज आल्सो एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लोअर आर्म विद द वर्टिकल। ठीक है, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम मोमेंट लेंगे फ्रॉम द पॉइंट आई। हम आई से मोमेंट लेंगे। अगर मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहली बात है कि जो मेरा जो बॉल है उसके ऊपर जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड में लग रही है फ्रॉम द पॉइंट आई वो कितना है, तो उसमें एफ सी इंटू में आपका जो होगा ये डिस्टेंस आपका ईडी इजिकल टू जो आपका जो बॉल का जो मेरा वेट है m इंटू जी इंटू में आपका उसका डिस्टेंस फ्रॉम द आई
वो आपका होगा आपका आईडी प्लस जो मेरा सेंट्रल लोड जो लगा हुआ है वो हमने हाफ लिया है तो एम कैपिटल एम इंटू जी बाई 2 होगा, और इनटू में जो है आपका ये डिस्टेंस फ्रॉम आई, तो ये होगा आपका आई बी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये एडी है, एडी को जो है मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो एफ सी इजिकल टू हो जाएगा आपका एम जी इंटू में आपका आई डी बटे में आपका एडी प्लस कैपिटल एम इंटू जी बटे में आपका 2 और इंटू में आपका आई बी बटे में आपका एडी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसमें आपका एफ सी एम जी इंटू में आई डी बटे में एडी ऐसे ही रहेगा, प्लस कैपिटल एम इंटू जी बटे में आपका 2 और ब्रैकेट में जो है मैंने क्या किया, आई बी को मैंने तोड़ दिया। आई बी को तोड़ सकता हूं मैं, आई डी प्लस के डी बी कह सकता हूं। मैंने लिखा भी है कि आई बी बराबर जो आपका आई डी प्लस के डी बी है, तो इसमें ये हो जाएगा आई डी प्लस के डी बी बटे में आपका हो जाएगा इसके अंदर आपका ए डी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने उनको अलग अलग कर लिया। एफ सी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इजिकल टू एम स्मॉल एम इंटू जी प्लस आपका आई डी बटे में आपका ई डी प्लस कैपिटल एम इंटू जी बटे में आपका 2 और ब्रैकेट में जो मेरी टर्म थी मैंने इनको अलग अलग कर लिया, आई डी बटे में ए डी प्लस का डी बी बटे में आपका ए डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इजिकल टू मैंने स्मॉल एम इंटू जी प्लस आपका टेन अल्फा प्लस एम जी बाई 2 ब्रैकेट में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। एक्चुअल में क्या है, जो आई डी बटे में एडी है, अगर आप देखें आई डी बटे में आपका एडी, अगर उसमें देखूं तो ये मेरा टेन अल्फा बनेगा, और जो मेरा सेकंड है आपका उसमें डी बी बटे में आपका एडी, तो ये मेरा आपका बनेगा इसमें टेन बीटा। ठीक है, तो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ और इसी टर्म को मैंने जो है टेन अल्फा टेन बीटा को आई डी और एडी की जगह जो डीबी की जगह जो है मैंने इसमें पुट कर दिया है। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इसमें जो है मैंने टेन अल्फा जो है बाहर निकाल दिया, तो इसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी प्लस कैपिटल इंटू जी बटे में आपका डी बट 2 ब्रैकेट में आपका 1 प्लस टेन बीटा बाय टेन अल्फा, और ये मैंने जो है टेन अल्फा जो है इसमें से जो मैंने कॉमन अलग निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एफ सी इजिकल टू एम इंटू जी स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस क्यू टेन अल्फा, क्योंकि टेन बीटा बटे में टेन अल्फा जो है वो हमारा होता है किसके बराबर, क्यू के बराबर। ठीक है, और ये हम तब लेते हैं जब क्यू का मतलब है जब हमने टर्म लिया टेन बीटा टेन अल्फा इक्वल टू क्यू, इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों जो आर्म है, अपर आर्म और लोअर लिंक जो है उनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं है, उस कंडीशन में जो हमारा ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने क्या किया, इसमें जो यहाँ पर टेन अल्फा था मैं इसको ले गया इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ सी बटे में आपका ये हो जाएगा टेन अल्फा इजिकल टू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस का आपका क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें जो मेरा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है मैंने इसको खोल लिया, एम ओमेगा स्क्वायर आर बटे में आपका टेन अल्फा इजिकल टू स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो टेन अल्फा है मेरा, टेन अल्फा जो है, अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं इन केस ऑफ अपर लिंक, इसमें जो होगा मेरा ये रेडियस है, ये आपका एच है, तो आर बटे में आपका एच मीन्स ये मेरा टेन अल्फा हुआ। इसकी जो वैल्यू है मैंने टेन अल्फा की वो मैंने यहाँ पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो ये मेरा बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आपका आर बटे में आपका एच, तो एच को मैं ऊपर ले गया, एच यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, आर आपका डिनोमिनेटर रह गया इसका, और इधर आपका ऐसा रहेगा स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस क्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर वहीं छोड़ते हैं, बाकी टर्म जो मैं इस साइड में ले जाऊंगा, आपका राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इन स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में आपका 1 प्लस क्यू, और इसके बटे में आपका जो आएगा एम और इंटू में आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका इसमें आ जाएगा एच। ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने इसमें किया है, इसमें से मैंने जो है जो जी है मेरी ग्रेविटी है, मैंने जी को जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू में आपका जी बाय आपका आ जाएगा एच। अब मैंने ओमेगा को जो है खोल दिया, ओमेगा को अगर खोलूंगा तो उसका फार्मूला है 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, तो ये पूरा ओमेगा है और इसके बाद स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 का जो आपका ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एम बाय 2 1 प्लस क्यू ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय एम इंटू में आपका स्मॉल जी डिवाइडेड बाय आपका एच रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें जो है एन को छोड़ के, क्योंकि ये स्पीड ऑफ द बॉल अगर निकालनी है
तो n को यहीं छोड़ दूंगा, बाकी सबको उस तरफ ले जाऊंगा। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय 2 1 प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल m हो जाएगा इनटू में 9.81, ग्रेविटी को मैंने खोल दिया, इनटू में आपका जो है 60 इंटू 60 क्योंकि स्क्वायर था इसमें, तो 60 इंटू 60 बटे में 4 पाई का स्क्वायर इंटू में आपका h। इसका अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं तो मेरी जो स्पीड ऑफ द गवर्नर अगर मुझे निकालनी है तो उसका जो मेरा फार्मूला होगा वो होगा n स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m मींस मास ऑफ द बॉल प्लस कैपिटल M मास ऑफ द सेंट्रल लोड डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस q और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्मॉल m मास ऑफ द बॉल इनटू में 895 बटे में आपका h। इस फार्मूले से जो है मैं गवर्नर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे हाइट निकालनी है गवर्नर की तो उस कंडीशन में क्या होगा, h इधर आ जाएगा, n स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसमें h इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस q ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू में आपका हो जाएगा 895 बटे में आपका जो है n स्क्वायर। तो इस फार्मूले से जो है मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले से जो है मैं गवर्नर की जो हाइट है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये तो सिंपल सा हुआ। लेकिन अगर हमारा जो पोर्टर गवर्नर है उसकी जो अपर जो लिंक है और जो हमारा लोअर जो लिंक है, अगर उनकी जो लेंथ है अगर वो सेम हो, एक बराबर लेंथ की हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में tan अल्फा बराबर मेरा tan बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब q इक्वल टू tan बीटा बटे में tan अल्फा इक्वल टू 1। तो अगर लेंथ सेम होती है अपर आर्म और लोअर लिंक की तो इस कंडीशन में q इक्वल टू 1 होगा, और अगर ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा जो मैंने स्पीड ऑफ दी गवर्नर की जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया है इस फार्मूले के अंदर। तो मेरा फिर नया फार्मूला जो बनेगा व्हेन द अपर आर्म एंड लोअर लिंक आर सेम, इन दिस केस n स्क्वायर इक्वल टू m प्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 895 बटे में आपका h। ये बनी मेरी इक्वेशन थर्ड। कब, जब आपकी गवर्नर की जो है दोनों अपर आर्म और लोअर लिंक की जो लेंथ है वो सेम है। नाउ आप एक चीज सोचिए कि जब गवर्नर वर्क करेगा, स्लीव जो है स्पिंडल के ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो अभी तक जो मैंने डेरिवेशन की है उसमें कहीं मैंने फ्रिक्शन का यूज नहीं किया है। तो अगर हम फ्रिक्शन को भी एनालाइज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो फार्मूला बनेगा स्पीड ऑफ द गवर्नर तो वो होगा आपका n स्क्वायर इज इक्वल टू आपका m स्मॉल m इंटू जी प्लस ब्रैकेट में कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस आपका जो है फ्रिक्शन F ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस q आपका आएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका स्मॉल m और इसके आगे इंटू में लग जाएगा 895 बटे में आपका h स्क्वायर। तो ये कब है, जब आपका स्लीव के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है और जो अपर आर्म और लोअर लिंक की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, उस कंडीशन में जो हमारा ये फार्मूला लगेगा। कहने का मतलब है कि जब लेंथ अपर आर्म और लोअर लिंक की लेंथ सेम ना हो और आपका जो साथ में से फ्रिक्शन भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हमारा जो है ये सूत्र लगेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी प्लस ब्रैकेट में कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय आपका 2 प्लस माइनस कैपिटल F ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस q ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू में 895 बटे में आपका h। तो ये हमारा सूत्र लगेगा। और अगर हमारी अपर आर्म और लोअर लिंक की लेंथ सेम है उस कंडीशन में क्या होगा, q हमारा जो इसमें 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा स्पीड ऑफ द गवर्नर का n स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी प्लस ब्रैकेट में कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस f डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा स्मॉल m मास ऑफ द बॉल और इंटू में आ जाएगा 895 बटे में आपका h। तो ये जो है मैंने आज आपको पूरी जो है जो पोर्टर गवर्नर की जो डेरिवेशन है ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।